नमस्कार, आप देख रहे हैं IND इनसाइट। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। नीमच के मालखेड़ा गांव में बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बता दें कि ये आंगनवाड़ी भवन जर्जर अवस्था में संचालित हो रहा है। भवन की छत का प्लास्टर गिर चुका है, जिससे बारिश के समय आंगनवाड़ी भवन में पानी भर जाता है। आंगनवाड़ी भवन में करीब 100 बच्चे पहुंचते हैं। ऐसे में साफ तौर पर नन्हे बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नवीन भवन बनकर तैयार है, लेकिन जिम्मेदार आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। झाड़ूથી પાણી કાઢ્યો નહીં ટપકા પડે આખો ધરની ટપકા પડે जो पानी आवे છે ને લામે को नहीं है बनो પછી વટ મેં બેવાડી મેલે તો મને आंगनवाड़ी में शिविर तो हगरियाड़ी डरे माने तो या नवी माने दी जाए तो सर ये मेरे को संज्ञान में आया है मामला और मैंने इसकी तहकीकात की है और वहाँ पे चूंकि एक ऑलरेडी नया भवन स्वीकृत होकर वो पूर्ण बन चुका है, तो मैंने सुपरवाइजर को निर्देश दिए कि तत्काल ग्राम पंचायत से संपर्क कर उसको हैंडओवर कराएं तत्काल। और कल ही अगर हैंडओवर में अगर कुछ समय लगता है तो आप तत्काल किराए का भवन लेके उसी गांव में तत्काल कल से आप आंगनवाड़ी शिफ्ट कराएं। लेकिन जो भवन अगर क्षतिग्रस्त है या जहाँ पर स्थिति ठीक नहीं है तो वहाँ कल से आंगनवाड़ी न लगाएं और उसके लिए जो किराया होगा वो शासन देता है सभी आंगनवाड़ियों के लिए, तो उस निर्धारित किराए से हम भुगतान करेंगे। इस प्रकार से आप जैसा बता रहे हैं कि उसके संज्ञान में अगर था या उसने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया तो हम उसको नोटिस कल ही जारी कर देंगे और जारी करके हम उसमें 3 दिन का एक्सप्लेनेशन कॉल करके पूछेंगे कि आपके यहाँ इस स्थिति क्यों बनी, और अगर संतोष पर जवाब नहीं देता तो हम वैधानिक कार्रवाई भी करेंगे। चलिए, इसी पर जानकारी अधिक लेंगे। संवाददाता हरीश हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हरीश, क्या वजह है कि नवीन भवन बनने के बाद में भी उसमें शिफ्ट नहीं किया जा रहा है? से मात्र 5 किलोमीटर दूर मालखेड़ा, यहाँ पर नवीन आंगनवाड़ी कर काफी तैयार है और कुछ कारणों उसको हैंडल किया गया और पुरानी आंगनवाड़ी भवन है में एक आंगनवाड़ी भवन यहाँ पर है जो बिल्कुल जगह है, उससे कभी भी भाषा हो सकता है। वहीं दूसरा आंगनवाड़ी भवन है जिसमें भी तरह पानी लग रहा है, जहाँ वहीं बारिश के मौसम पानी जहाँ बच्चे पहुंच ही नहीं पाते और इन लोगों को ठीक करनी पड़ी। कहीं जो आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, नीमच के मालखेड़ा गांव में बच्चों की जान के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। बता दें कि आंगनवाड़ी भवन जर्जर अवस्था में संचालित हो रहा है। भवन के छत का प्लास्टर गिर चुका है, जिससे बारिश के समय आंगनवाड़ी भवन में पानी भर जाता है। आंगनवाड़ी भवन में करीब 100 बच्चे पहुंचते हैं। ऐसे में साफ तौर पर नन्हे बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नवीन भवन बनकर तैयार है, लेकिन जिम्मेदार आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। तो शिक्षा पर एक बड़ा सवाल उठता है कि किसी का इस और ध्यान नहीं है। जर्जर भवन हो चुका है, भवन जर्जर अवस्था में संचालित हो रहा है। भवन के छत का प्लास्टर गिर चुका है, जिससे बारिश के समय आंगनवाड़ी भवन में पानी भर जाता है और करीब 100 बच्चे आंगनवाड़ी भवन में पहुंचते हैं। तो नन्हे बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नवीन भवन बनकर तैयार है, लेकिन जिम्मेदार आंख मूंद कर बैठे हैं। नवीन भवन में अभी तक बच्चों को शिफ्ट नहीं किया गया है। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लता जुड़ गई है। लता जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी नमस्ते। लता जी, हम बात कर रहे हैं नीमच के मालखेड़ा गांव में जो आंगनवाड़ी केंद्र है, आंगनवाड़ी भवन जर्जर अवस्था में है। क्या वजह है इसकी कि इसे नवीन भवन में शिफ्ट नहीं किया जा रहा है? नहीं, यहाँ पर है ना 2 केंद्र है, तो 2 केंद्र जो क्रमांक 2 का है ना उसके लिए भवन बना अभी जी, तो उसको भी शिफ्ट नहीं किया गया। और क्रमांक 1 लता जी, लेकिन जो भवन है वो जर्जर अवस्था में है। ऐसे में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई हादसा भी हो सकता है, और भवन की जो स्थिति है उसको देखने के लिए भी कोई क्या यहाँ पर अधिकारी नहीं पहुंचता? नहीं आते हैं ना, अधिकारी भी पहुंचे, उन्होंने भी देखा है, इंजीनियर साहब भी आए थे, उन्होंने भी देखा है। पर इंजीनियर सर का कहना है कि ऐसा इतना जल्दी तो नहीं गिरेगा, पर छत तो पूरी टपक रही है। तो अधिकारियों का क्या कहना है, कब ये भवन की जो स्थिति है वो सुधरेगी? हेलो जी लता जी, हमारे जो अधिकारी है उन्होंने हमको अन्य जगह के लिए बोला है
पर अभी व्यवस्था नहीं हो पाई है। 4 दिन में मैं करके बस सब अन्य जगह दूसरी जगह शिफ्ट हो जाऊंगी और तो अभी ये तो यहीं बैठ। जी, यहाँ पर जो भवन की स्थिति है वो जर्जर है, ऐसे में बच्चे यहाँ पर पहुंचते हैं, 100 बच्चे यहाँ पर शिक्षा लेते हैं, तो इस तरीके की लापरवाही यहाँ पर जिम्मेदार क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं ना, शासन प्रशासन ध्यान तो दे रही है, पर वो क्या है कि इतना जल्दी तो नहीं हो पाएगा, बनना तो मुश्किल है। पर इसकी फिर शिकायत की गई थी आपके यहाँ से? हाँ, शिकायत कब की गई थी इसको लेकर? शिकायत तो अभी शायद सोमवार के दिन की बात है, उस सोमवार की या शनिवार गुरुवार। तो शिकायत के कितने दिन बाद में यहाँ पर अधिकारी पहुंचे निरीक्षण के लिए और देखी स्थिति और क्या आश्वासन दिया? गुरुवार के दिन तो यहाँ शिकायत हुई थी, शुक्रवार के दिन अधिकारी पहुंच गए थे, उन्होंने देख लिया था सब। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया लता जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, नीमच के मालखेड़ा गांव में बच्चों की जान के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। बता दें कि आंगनवाड़ी भवन जर्जर अवस्था में संचालित हो रहा है और भवन की छत का प्लास्टर गिर चुका है। एक लापरवाही से कह सकते हैं कि बच्चे इस आंगनवाड़ी केंद्र में पहुंच रहे हैं। बता दें कि करीब 100 बच्चे यहाँ पर पहुंचते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं। हमारे साथ में पवन पाटीदार जुड़ गए हैं, जिला अध्यक्ष है भाजपा से। पवन जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी धन्यवाद। पवन जी, आज हम बात कर रहे हैं मालखेड़ा गांव में बच्चों की जान के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। आंगनवाड़ी भवन जो है वो पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है, लेकिन संचालित हो रहा है। करीब 100 बच्चे यहाँ पर पहुंचते हैं, तो कोई हादसा होने की आशंका है? अच्छा जी, तो आपको क्या ये मामला संज्ञान में है? नहीं, ये संज्ञान में नहीं है मेरे को मामला। ठीक है, तो हम बता देते हैं मालखेड़ा गांव का ये मामला है, जहां पर आंगनवाड़ी भवन है जो कि जिसकी स्थिति काफी ज्यादा जर्जर अवस्था में वो संचालित हो रहा है और 100 बच्चे यहां पर पहुंचते हैं। अच्छा नहीं ठीक है ना, इस पर अभी बातचीत कर लेंगे हम। अगर जर्जर अवस्था में है और ठीक स्थिति नहीं है तो उसको तत्काल ठीक करवाएंगे हम। बिल्कुल, जिला अध्यक्ष है आप, तो आपको इस मामले की जानकारी तो होनी चाहिए। तो अब आगे क्या करेंगे आप इसमें? इसको ठीक करवाएंगे, मैंने आपको अभी बोल ही दिया ना कि अगर जर्जर अवस्था में है तो उसको ठीक करवाएंगे। बिल्कुल वैसी स्थिति में बिल्कुल, तस्वीरें तो हम देख ही रहे हैं, जर्जर अवस्था में ही है, लेकिन अब देखना होगा कि आपके संज्ञान में ये मामला आया है तो कब तक इसकी स्थिति में सुधार होता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो मालखेड़ा गांव का ये मामला है जहां पर आंगनवाड़ी भवन जो है वो जर्जर अवस्था में संचालित हो रहा है और 100 बच्चे यहां पर पहुंचते हैं, तो भवन के छत का प्लास्टर भी गिर चुका है। ऐसे में कोई हादसा होने की भी आशंका है, क्योंकि बारिश का समय चल रहा है और बारिश लगातार तेजी से हो रही है। आंगनवाड़ी भवन में पानी भर जाता है, तो आंगनवाड़ी भवन में करीब 100 बच्चे पहुंचते हैं। ऐसे में साफ तौर पर नन्हे बच्चों की जान के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। नवीन भवन बनकर तैयार है, लेकिन जिम्मेदार आंख बूंद कर बैठे हुए हैं। तो देखिए, चलिए हमारे साथ में अनिल चौरसिया जुड़ गए हैं, जिला अध्यक्ष है कांग्रेस से। अनिल जी, स्वागत है आपका IND 24 में। जी धन्यवाद। बहुत अनिल जी, आज हम बात कर रहे हैं मालखेड़ा गांव में जो आंगनवाड़ी भवन है उसकी स्थिति काफी ज्यादा जर्जर है और ऐसे में बच्चे यहां पर पहुंचते हैं, शिक्षा लेते हैं। जी, क्या है कि नया आंगनवाड़ी भवन तैयार है, लेकिन जिम्मेदार जो जनप्रतिनिधि हैं एकदम मौन है, गूंगे बन गए हैं। उनको तत्काल में उसका उद्घाटन करके बच्चों को वहां बिठवाना चाहिए। जर्जर हालत में भवन है, कभी भी गिर जाएगा, दुर्घटना हो जाएगी, बच्चे शांत हो जाएंगे, कैसे काम चलेगा? बिल्कुल, लेकिन अनिल जी, यहाँ पर क्या वजह है कि नए भवन में शिफ्ट नहीं किया जा रहा है आंगनवाड़ी भवन? क्योंकि जर्जर अवस्था में है तो कोई हादसा होने की भी आशंका है और आप तो देख ही रहे हैं किस तरीके से तेज बारिश अभी फिलहाल हो रही है। बिल्कुल बहन जी, आप सही बात कह रही हैं, हादसा होने की पूरी आशंका है, लेकिन ये जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है, ये विधायक हैं, सांसद हैं, ये लोग देख ही नहीं रहे उस ओर की भाई कुछ भी हादसा हो सकता है, बच्चे मर सकते हैं। तो जनप्रतिनिधि तो आप भी हैं। अब मैं सत्ता में होता तो मैं मेरी बात करता नहीं, तो आपको ये मामला संज्ञान में है? नहीं, मेरे संज्ञान में नहीं है। तो अब संज्ञान में आने के बाद में एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आप क्या करेंगे? मैं इस मसलों को आज ही उठाऊंगा, कलेक्टर से बात करूंगा, SDM से बात करूंगा। चलिए ठीक है,
शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, नीमच से हम बात कर रहे हैं। मालखेड़ा गांव में बच्चों की जान के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे साथ में संवाददाता हरीश भी जुड़े हुए हैं। हरीश, यहाँ पर अधिकारी निरीक्षण के लिए पहुंचे थे, ऐसा लता जी का कहना है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, लेकिन अभी तक यहाँ पर नए भवन में शिफ्ट नहीं किया गया है बच्चों को। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि ये नीमच से मात्र 5 किलोमीटर दूर मालखेड़ा है, जहां पर मीडिया की टीम पहुंचने के बाद प्रशासन को अवगत कराया गया और उसके बाद प्रशासन का अमला यहां पर पहुंचा और यहां पर मॉनिटरिंग करी। पर यहां पर 2 आंगनबाड़ी भवन है जहां पर करीबन 100 बच्चे यहां पर आते हैं और उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक आंगनबाड़ी भवन तो पूरी जर्जर स्थिति में है, जिसका सीमेंट गिर रहा है और कभी बड़ा हादसा हो जाए। और वहीं दूसरी आंगनबाड़ी भवन भी है जो बिल्कुल बारिश के अंदर पानी गिर रहा है, उसमें पानी निकालना पड़ता है। जी, जो बच्चों को काफी परेशानी हो रही है। हमने अधिकारियों को इस मामले को संज्ञान में डाला, उसके बाद अधिकारी वहां पहुंचे, पर अब देखने हैं कि वहां किस तरह की कार्रवाई होती है। वहीं एक नया आंगनबाड़ी भवन भी बनकर तैयार है, उसको अभी तक हैंड ओवर नहीं किया गया। कहाँ लापरवाही रही, ये कहीं कहीं प्रशासन की मॉनिटरिंग की बिल्कुल लापरवाही है। जी, तो क्षेत्रीय विधायक क्या कर रहे हैं? क्षेत्रीय विधायक को इस और ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता है। ये विधायक वगैरह अभी सिर्फ आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं और परंतु कोई मात्र नीमच से 5 किलोमीटर दूर यही स्थिति है। तो अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ के विधायक कितने जागरूक है। ये तो सीधा सीधा इसमें दिखाई दे रहा है, पर कहीं न कहीं बच्चों की जान के साथ यहाँ खिलवाड़ किया जा रहा है। राजनीति की एक अपनी अलग चीज है, पर यहाँ पर बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। करीबन 100 बच्चे यहाँ पर पहुंचते हैं और जब हम वहां पर पहुंचे और हमने बात करी तो कलेक्टर ने मामला संज्ञान में लिया और अधिकारियों को वहां पर पहुंचाया। अब देखने वाली बात है कि आंगनबाड़ी भवन कब शिफ्ट करवाते हैं। मेरी भी इस मामले में सरपंच और सचिव से बात हुई, उनका भी कहना है कि हम जल्द इसमें शिफ्ट करवा देंगे। आंगन और महिला बाल विकास अधिकारी से भी मेरी बात हुई इस मामले में, तो उनका कहना है तुरंत हम इसमें प्राइवेट भवन नियुक्त करके उसमें बच्चों को शिफ्ट करवाएंगे। पर अब देखने वाली बात है कि कब शिफ्ट होता है। बिल्कुल हरीश, ये तो देखने वाली बात होगी कि कब ये नए भवन में शिफ्ट होता है, लेकिन अभिभावक भी यहाँ पर पहुंचते होंगे बच्चों को छोड़ने के लिए। तो अभिभावकों का क्या कहना है? अभिभावकों ने भी क्या आगे इसको लेकर शिकायत की है? बिल्कुल, यहाँ पर अभिभावक शिकायत करते हैं, परंतु यहाँ पर सुपरवाइजर है। जब हम यहाँ पे पहुंचे थे तो सुपरवाइजर का भी व्यवहार ठीक नहीं था। उनका कहना था कि हम जल्दी शिफ्ट करवा देंगे, परंतु कहीं न कहीं यहाँ सुनवाई नहीं हो पा रही। यहाँ ना तो अभिभावकों की सुनवाई हो पा रही, ना आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सुनवाई हुई, सहायिका की सुनवाई हो पा रही, परंतु आज बच्चों की जान के साथ तो खिलवाड़ किया जा रहा है। ये नीमच से मात्र 5 किलोमीटर दूर पे हालत है, तो आप देख सकते हैं कि नीमच जिले में किस तरह आंगनबाड़ी भवन के हाल हो गया, स्कूलों के हाल होंगे। अभी हमारे मामला एक और संज्ञान में आया कि यहाँ सिंगोली के समीप बच्चों को बाहर बिठाया जा रहा है, जर्जर भवन में स्कूल भवन है। तो नीमच जिले की यह स्थिति देखने को मिल रही है। तो इसे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता देख सकते हैं कि वो अपने क्षेत्र में सक्रिय नहीं है। जिस तरीके से यहाँ पर हालात बनते हैं, आंगनबाड़ी भवन की बात करें और एक और मामला जो आपने बताया। जी बिल्कुल, यहाँ से जहाँ मैं स्कूल भवन की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर से मंत्री हैं सकलेचा जी, ओम प्रकाश सकलेचा विधायक है और 3 बार विधायक बन चुके हैं और उसके बाद भी क्षेत्र की हालत है। और यहाँ जो नीमच के विधायक है दिलीप सिंह परियार, ये भी 3 बार विधायक बन चुके हैं और इस तरह की शिकायतें सामने आती है तो कहीं जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता तो दिखाई देती। पर प्रशासन का अमला भी पर मॉनिटरिंग करने पहुंचता तो उनको भी ये देखना चाहिए कि भाई सरकारी भवन बन के तैयार है और उसमें सिर्फ इनकी लापरवाही के कारण हैंड ओवर नहीं हो पा रहा है या कहीं पैसे की कमी है या कुछ है। पर जब हम वहां पहुंचे तो आंगनबाड़ी भवन बिल्कुल बनके तैयार है, ताला लगा हुआ है, कभी भी शिफ्ट कर सकते हैं, पर कहीं न कहीं प्रशासन की भी लापरवाही देखने को मिली है। बिल्कुल, चलिए हमारे साथ में रोहित भील जुड़ गए हैं, सरपंच है। रोहित जी, स्वागत है आपका IND 24 में। रोहित जी, आज हम बात कर रहे हैं मालखेड़ा गांव में जो आंगनवाड़ी भवन है वो पूरी तरह से जर्जर स्थिति में है और ऐसे में करीब 100 बच्चे यहां पर पहुंचते, तो आप ही जानते हैं किस तरीके की स्थिति होगी। कोई हादसा होने की भी आशंका है क्योंकि बारिश का दौर जारी है। रोहित जी, सुन पा रहे हैं आप? जी बोलिए। रोहित जी, मालखेड़ा गांव में आंगनवाड़ी भवन है जिसकी स्थिति जर्जर है, जर्जर स्थिति में है। करीब 100 बच्चे यहां पर पहुंचते हैं और जर्जर स्थिति में है, तो बारिश का दौर जिस तरीके से अभी फिलहाल जारी है तो हादसा होने की भी आशंका है। नया भवन बन चुका है लेकिन क्यों शिफ्ट नहीं किया जा रहा है? मैम वो कर देंगे ना, वो हैंडओवर हो जाएगा, वो आज कल में हो जाएगा। तो इतना समय क्यों लग रहा है? क्योंकि 100 बच्चे यहाँ पर पहुँचते हैं।
सर वो मूल्यांकन भी बाकी था, वो भी हो चुका है, और किस्त बाकी थी वो भी हो चुकी है। बस आज या कल में कर देंगे हम हैंड ओवर उसको। नए भवन में शिफ्ट हो जाएगा आज या कल में? रोहित जी जी नए भवन में आप कहना चाह रहे हैं कि आज या कल में नए भवन में ये जो आंगनवाड़ी भवन है वो शिफ्ट हो जाएगा? जी चलिए, तो देखना होगा कि आज और कल में ये आंगनवाड़ी भवन शिफ्ट होता है या फिर नहीं। शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो हरीश हमारे साथ में संवाददाता जुड़े हुए हैं। हरीश, जिस तरीके से बारिश का दौर जारी है और ऐसे में कोई हादसा होने की भी आशंका है, तो यहाँ पर रोहित भील हमारे साथ में जुड़े सरपंच, उनका कहना है कि आज या कल में ये जो भवन है वो शिफ्ट होगा। जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा कि जब मीडिया वहां पहुंचती है और ये हालात जानती है, उसके बाद इन लोगों की हरकत में आते हैं कि कल या परसों शिफ्ट किया जाएगा। तो इससे पहले ये लोग क्या कर रहे थे? बिल्कुल, कहीं न कहीं यहाँ की जनप्रतिनिधि की इतनी निष्क्रियता है कि जब नीमच जिले की मात्र 4-5 किलोमीटर के दूर के ये गाँव है और जहाँ आंगनबाड़ी भवन बन के तैयार है, और करीबन सब आंगनबाड़ी भवन बन के भी तैयार है, पर सिर्फ कहीं हैंड ओवर नहीं किए जा रहे हैं, कहीं कहीं छोटी मूल्यांकन की लापरवाही है, कहीं कहीं छोटी छोटी लापरवाही से आज 2 बच्चों की जान के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जनप्रतिनिधियों की लापरवाही तो हम देख ही सकते हैं कि वो अपने क्षेत्र में सक्रिय नहीं है, लेकिन इस मामले में और कौन है जिसकी लापरवाही, जो जिम्मेदार यहाँ पर नहीं है, जिसकी जिम्मेदारी है ये करवाना काम, लेकिन वो जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर देख नहीं रहे हैं। आंगनबाड़ी भवन में बच्चे पहुंच रहे हैं और ऐसी स्थिति में बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। बिल्कुल, महिला बाल विकास की पूरी जिम्मेदारी बनती है। यहाँ पौष्टिक आहार बच्चों को दिया जाता है, यहाँ बच्चों की पढ़ाई की जाती है। कहीं कहीं महिला बाल विकास के अधिकारी की, जिला अधिकारी की भी लापरवाही है। उसके अलावा यहाँ जब सुपरवाइजर जो पहुंचती है, सुपरवाइजर को हर हफ्ते यहाँ पहुंचना पड़ता है, मॉनिटरिंग करना पड़ता है। वो किस तरह की मॉनिटरिंग करती है, यहाँ आशा कार्यकर्ता क्या करती है और यहाँ सहायिका क्या करती है, पूरा सिस्टम जो प्रशासन का है वो अमला कर क्या रहा है। जब इस तरह की आंगनबाड़ी भवन कभी बड़ा हादसा होने की संभावना, तो इन लोगों को आगे अवगत कराना चाहिए। अवगत कराने के बाद इनको कागज पे लिखित आवेदन भी इनको जिला प्रशासन को देना चाहिए, जिससे बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ ना हो सके। और सुपरवाइजर की सबसे बड़ी जवाबदारी रहती है कि सुपरवाइजर यहाँ मॉनिटरिंग करती है, बैठक लेती है, बच्चों की जानकारी लेती है। वो किस तरह की मॉनिटरिंग कर रही है? सिर्फ प्रशासन कागजों में मॉनिटरिंग करता है, पर कहीं कहीं धरातल पर देखा जाए तो इस तरह की लापरवाही सामने आती है। बिल्कुल हरीश, हम बात करें तो कितना समय हो गया है ऐसी स्थिति में बच्चे यहाँ आंगनवाड़ी भवन में पहुंच रहे हैं? क्योंकि आंगनवाड़ी भवन की जो स्थिति है वो तो जर्जर है, लेकिन ऐसी स्थिति यहाँ पर कितने समय से है और कितनी बार शिकायत हो चुकी है? बिल्कुल, करीबन मैंने वहाँ के लोगों से और उससे पूछा तो उनका साल भर से यही स्थिति है। जब से ये आंगनवाड़ी भवन बन रहा है, वो उस समय से जब ये आंगनवाड़ी जर्जर अवस्था में हो गया था और सीमेंट गिरने लग गया था, उसके बाद नया आंगनवाड़ी भवन स्वीकृत हुआ, उसके बाद वो आंगनवाड़ी भवन बना। और झारखंड में आंगनवाड़ी भवन बनता तो हम समझते हैं कि कम से कम 1 साल का समय ये लोग लेते हैं आंगनवाड़ी भवन बनाने के लिए। तो करीबन 1 साल से तो यहाँ पर लापरवाही है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। जब हम वहाँ पहुंचे तो सीमेंट गिरता हुआ हमारी कैमरे में भी कैद हुआ। तो कहीं न कहीं बड़ी लापरवाही है और बच्चे नीचे खेलते हुए दिखाई देते हैं। नन्हे नन्हे छोटे बच्चों की जान के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। कहीं न कहीं तो मॉनिटरिंग की कमी है या कहीं प्रशासन की और जनप्रतिनिधियों की कमी है। कहीं न कहीं इस तरह की लापरवाही जब सामने आती है। बिल्कुल हरीश, लेकिन आंगनवाड़ी भवन जिस तरीके की जर्जर स्थिति में है, ऐसा लग रहा है कि बहुत पुराना आंगनवाड़ी भवन है। क्या आप बता सकते हैं कि इसका निर्माण कब हुआ था? क्योंकि निर्माण होता है तो कोई भी भवन हो काफी समय तक लंबा चलता है। जी बिल्कुल, ये स्कूली भवन में आंगनवाड़ी शिफ्ट कर रखा था। इससे पहले आंगनवाड़ी भवन यहाँ नहीं था और स्कूल जीर्ण अवस्था में होने के बाद उसको खाली कर दिया जाता है। उसके बाद बच्चों को यहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है और वो भी 1 साल से, ये जब नया आंगनवाड़ी भवन बनाया तो 1 साल से करीबन ये बच्चों के साथ खिलवाड़। और ये नीमच का एक ही ऐसा आंगनवाड़ी भवन नहीं है जहाँ पर ये स्थिति है। करीबन यहाँ पर नीमच जिले में हर गांव में देखा जाए तो एक आधा आंगनवाड़ी आपको मिल जाएगा या एक आध स्कूल ऐसा मिल जाएगा जो जर्जर अवस्था में। कहीं कहीं सिर्फ मॉनिटरिंग की कमी है, प्रशासन का अमला पहुंचता नहीं है, इस कारण इस तरह की लापरवाही सामने आ रही है। हरीश, ये भी एक बड़ी लापरवाही है कि पहले स्कूल यहाँ पर संचालित हो रहा था और जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, जैसा कि आपने बताया। उसके बाद में स्कूल तो शिफ्ट हो गया, लेकिन इसमें आंगनवाड़ी भवन शिफ्ट कर दिया, आंगनवाड़ी शुरू कर दी, बच्चे यहाँ पर पहुंचते हैं। जी बिल्कुल, स्कूल की भी यही हालत है। अभी स्कूल भी कोई नया बन के तैयार नहीं हुआ है। वहाँ पर स्कूल के बच्चों के साथ भी इसी खिलवाड़ हो रहा है। और जब हम पहुंचे उसके बाद अधिकारियों को, कलेक्टर को अवगत कराया। कलेक्टर भी मौके पर पहुंचे और मॉनिटरिंग करी और उनने
आश्वासन भी दिया है कि बहुत जल्दी ये आंगनवाड़ी भवन एक आध दिन में शिफ्ट करवा देंगे। अब ये तो देखने वाली बात है कि ये कब लोग शिफ्ट करवाते हैं, पर कहेंगे इस तरह की लापरवाही जब नीमच जिले के मात्र 5 किलोमीटर दूर सामने आती है तो दूर दराज के गाँवों में क्या स्थिति होगी, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल हरीश, लेकिन शिकायतें जब की जाती है तो अधिकारी यहाँ पर निरीक्षण के लिए भी पहुंचते। कई जगह तो ऐसा भी होता है कि निरीक्षण के लिए भी नहीं पहुंचते, फाइलों में ही जो शिकायतें रहती है वो रह जाती है। लेकिन यहाँ पर निरीक्षण के लिए भी पहुंचे हैं तो सिर्फ आश्वासन के भरोसे आश्वासन दिया गया, उसके बाद में कुछ यहाँ पर किया ही नहीं गया। जी बिल्कुल, मीडिया जब पहुंचते हैं उसके आश्वासन के बाद अधिकारी आते हैं। इससे पहले तो सिर्फ ये कागजी कार्रवाई करते हैं, सिर्फ मॉनिटरिंग का दिखावा करते हैं, कागज पे लिखते हैं मॉनिटरिंग करने पहुंचे थे, पर वहां पहुंचते नहीं है। ऐसे गाँव के सभी गाँव की आदत है, जब इस तरह की मॉनिटरिंग करने इनको पहुंचना चाहिए, जन शिक्षक को वहां पहुंचना चाहिए, मॉनिटरिंग करना चाहिए कि भाई बच्चे किस स्थिति में, पर कहीं कहीं मॉनिटरिंग की भी कमी है और प्रशासन भी लापरवाह है। तो कुल मिलाकर हरीश यहाँ पर प्रशासन की भी लापरवाही सामने आ रही है। इसके साथ में जनप्रतिनिधियों की लापरवाही तो है ही, क्योंकि जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में सक्रिय नहीं है और वो इस और ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अब ये तो देखने वाली बात होगी कि कब तक ये जो भवन है वो वहाँ नए भवन में शिफ्ट होता है। जी बिल्कुल, मेरी इस मामले में कलेक्टर और महिला बाल विकास अधिकारी से बात हुई तो उनका कहना है कि हम एक आध दिन में शिफ्ट करवा देंगे, परंतु एक सरपंच से लगाकर जनपद होता है, जिला पंचायत होती है, उसके बाद विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, और जब ये गाँव में पहुंचते हैं, वोट मांगते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु कहीं कहीं इनकी शासन का जो भवन है उस तरफ इनकी निगाह नहीं जाती। ये बड़े प्रश्नवाचक चिन्ह पैदा होता है। बिल्कुल, और ये तो चुनावी समय है तो ऐसे में जो जन मुद्दे हैं उन पर तो ध्यान देना चाहिए। जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र में फिलहाल तो सक्रिय हो जाना चाहिए कि पहुंचे, वो स्थिति देखे और जो आंगनवाड़ी भवन नया बना है उसमें आंगनवाड़ी भवन को शिफ्ट किया जाए। जी बिल्कुल, इसी लापरवाही के कारण तो जब यहाँ आशीर्वाद यात्रा नीमच जिले के मनासा में पहुंची तो विरोध भी हुआ, पत्थर भी फेंके गए और गाड़ियों के कांच फोड़ दिए गए। इस तरह का विरोध यहाँ देखने को मिलता है। ये कारण यही है कि ये लोग मॉनिटरिंग करने के लिए नहीं पहुंचते और शासन की योजना का पूरा लोगों को लाभ नहीं मिल पाता। कहीं कहीं शासन योजना तो चलाता है पर मौके पर नहीं पहुंच पाती, धरातल पर नहीं पहुंच पाती। कहीं कहीं मॉनिटरिंग की कमी, कहीं कहीं योजनाओं को प्रसार की भी कमी दिखाई देती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर इस तरीके की स्थिति बनती है और इस तरीके की स्थिति चुनावी समय में जब देखने को मिलती है तो लोग फिर चुनाव बहिष्कार करते हैं कि वोट नहीं देंगे। इस तरीके के हालात जब बनते हैं क्योंकि जनप्रतिनिधियों पर लोग भरोसा करते हैं और जनप्रतिनिधि यहाँ पर क्षेत्र में सक्रिय नहीं है। जी बिल्कुल, ये जनप्रतिनिधियों को ही निष्क्रियता है जो आप समझ सकते हैं कि जब मुख्यालय से मात्र 5-5 किलोमीटर दूर गाँव में ये स्थिति है तो दूर दराज के यहाँ से 80 किलोमीटर दूर गाँव है, उनकी क्या स्थिति होगी ये जाकर देखने में आपको पता लगेगा। कि भाई अभी जब सिंगोली के स्कूल का आज ही मामला सामने आया है कि भवन निर्माण बना हुआ है, काफी समय से जर्जर है और पूरा गिरा हुआ है, उसके कारण बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। आज बारिश का समय है, बच्चों को बाहर बिठाकर पढ़ाया जा रहा है, तो ये कहाँ प्रशासन की योजना पहुंच पा रही है। और आज अब हम मध्य प्रदेश विकास की बात करते हैं, स्कूलों में पहुंचने की बात करते हैं और इस तरह की जब तस्वीरें सामने आती तो चौंकाने वाली है। बिल्कुल, यहाँ पर हरीश बच्चों की जान के साथ में तो खिलवाड़ हो ही रहा है। इसके साथ ही शिक्षा पर भी कई सवाल उठते हैं कि ऐसी जगह जर्जर भवन में यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो नीमच के मालखेड़ा गांव में बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बता दें कि आंगनवाड़ी भवन जर्जर अवस्था में संचालित हो रहा है और भवन के छत का प्लास्टर गिर चुका है। कई बार अधिकारियों को शिकायत की गई, अधिकारी निरीक्षण के लिए पहुंचे भी, लेकिन यहाँ पर जो नया भवन बना है उस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। जो पुराना भवन है, जर्जर भवन है, वहीं पर करीब 100 बच्चे पहुंचते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं और नए भवन में जो है वो शिफ्ट नहीं किया जा रहा है आंगनवाड़ी भवन को। लेकिन यहाँ पर अधिकारियों से भी हमारी बातचीत हुई है तो अधिकारियों का कहना है कि 1-2 दिन में शिफ्ट किया जाएगा। तो देखना होगा कि कब तक नए भवन में आंगनवाड़ी भवन जो है वो शिफ्ट होता है। फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। आप बने रखिए IND 24 पर। नमस्कार।